पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, सड़क पर निकल चुके हैं और हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। लेकिन वहीं एक ऐसे संत भी हैं जो वृंदावन में बैठ करके समाज को बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता, लोग उनके पास मिलने जाते हैं। आज हम यही विषय लेकर के निकले हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है, दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं, या फिर दोनों को लेकर के अलग अलग विचार है। अगर कहा जाए कि दोनों को 10 में से कितने नंबर देंगे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को 10 में से कितने नंबर देंगे और प्रेमानंद जी महाराज को 10 में से कितने नंबर देंगे? तो मैं प्रेमानंद जी महाराज जी को डेफिनेटली वो एक बुजुर्ग संत भी हैं तो 10 में आउट ऑफ 10 ही मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब वो हैं। मैं थोड़ा सा परसेंटेज काटूंगा क्योंकि ये थोड़ा ट्रोल कर देते हैं और बाकी धर्मों को लेकर के मैं बात करूंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की 9.5 मैं इनको भी अंकित करूंगा। ये मेरे लिए बहुत पूजनीय है, लेकिन मैं क्यों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों का बहुत अच्छा हो सकता है, कारण कि ये कभी कभी ट्रोल कर देते हैं बाकी लोग। बिल्कुल, तो देखिए ये ओपिनियन मिली है और लगातार हमारे साथ बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक। अलग अलग लोग क्या बोलते हैं आखिरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर और प्रेमानंद जी महाराज पर। दोनों महान विभूतियां हैं, दोनों की अपनी चिरपरिचित अंदाज है, लोकप्रियता है, और इसके बावजूद लोग क्या सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमानंद जी महाराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में से कौन ज्यादा या कम पसंद हो सकती है? ना कोई ज्यादा ना कोई कम है, दोनों अपनी अपनी जगह में सनातन के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं और सनातन के लिए जागरण चलाए हुए हैं। दोनों अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं इसलिए कम रिएक्शन लूंगा। क्या कहना है आपका कि हिंदू एकता पद यात्रा निकल रही है, दोनों में से कौन कम या ज्यादा पसंद हो सकते हैं? दोनों ही धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हमारे लिए दोनों सही है। अच्छा, दोनों ही सही है, कोई कम या ज्यादा नहीं। अच्छा, आप दोनों में से अगर मैं कहूँ कि 10 में से कितने नंबर देंगे प्रेमानंद जी महाराज को और बागेश्वर धाम सरकार को? 10 में 10। 10 में 10 दोनों को देंगे। आप भी जी 10 में 10। क्या कहना है आपका? उनके भाई पर आरोप लगते रहे दलित विरोधी का शालिग्राम जी, तो इस पर क्या कहेंगे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रेमानंद जी महाराज पर कौन? ये अलग विषय है जो आप पूछ रहे हैं। आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप सबके ऊपर लगते हैं, लेकिन आज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है जितने लोग ये चोला धारण कर रहे हैं सब लोग अगर उतर जाएंगे तो अकेले धीरेन्द्र शास्त्री जी को और हमारे प्रेमानंद महाराज जी को इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब लोग आ जाएंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है सबको, तो मतलब धीरेन्द्र शास्त्री को बचा रहे हैं भाई पर इतने बड़े आरोप होने के बावजूद भी। नहीं, आरोप प्रत्यारोप सबके ऊपर लगते रहते हैं। इंसान मनुष्य सब यहाँ पे पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हम उसको इशू बनाएं, आज देखिए उनके भाई क्या कर रहे हैं, आज वो भी उस यात्रा में शामिल है, हमारा भी मन कर रहा है, हम भी आह्वान करते हैं। क्या कहोगे आप सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के विषय में? बहुत बढ़िया हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी काम कर रहे हैं, जो हिंदू को जगाने को 25 वर्ष की आयु में जो युवा ही कर सकता है, तो हमारे युवा धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बढ़िया पद यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों का जागरण कर रहे हैं। लेकिन वही आप देख रहे होंगे प्रेमानंद जी महाराज एक जगह पर बैठे थे, एक व्यासपीठ पर, और बड़े से बड़े लोग जाकर के दर्शन करते हैं, विचार लेते हैं, पूरा देश बैठ करके विज्ञान के माध्यम से और सुन रहा है। उनको क्या आवश्यकता है सड़क पर निकलना? सब महान व्यक्तित्व हैं, कोई बैठ के अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई पैदल चल के, सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना फॉर्म है, काम करने का तरीका है, उनका काम करने का तरीका, क्योंकि वो युवा है तो इसलिए वो रोड पे अपना प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि वो अस्वस्थ रहते हैं हमारे प्रेमानंद महाराज जी, तो अपना बैठ के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो प्रेम से अपना समझा रहे हैं, थोड़ा उग्र रूप से, थोड़ा युवा होने की वजह से काम कर रहे हैं। दोनों का फॉर्म अच्छा है। देखिए मेरे साथ और कुछ लोग भी हैं जो काफी, आपका क्या अनुभव है प्रेमानंद जी महाराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और पद यात्रा निकाल सनातन यात्रा, ठीक, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है भारत, और भारत में ये यात्रा पहली यात्रा नहीं। इससे पहले सोमनाथ से अयोध्या यात्रा आडवाणी जी ने निकाली, जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा निकाली। ये तो भाजपा और नेताओं के विषय में चले गए, नेताओं के विषय पर चले गए। चलिए हम राहुल सांस प्रत्यायन पर आते हैं। राहुल सांस प्रत्यायन जी ने कौन सी यात्रा निकाली थी? उन्होंने भी यात्रा निकाली थी, पूरे देश का पैदल भ्रमण किया था, उनके साथ लोग चलते थे। अभी हाल में ही एक संत और पदयात्रा पर आए थे, अभी 2 साल पहले, आपने भी उनकी पदयात्रा में आप भी शामिल हुए होंगे, हम तमाम लोग उनकी पदयात्रा में शामिल हुए थे। कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं था, अहिंसा, सत्य बोलो, देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ लेकर के अभियान लेकर के वो चले थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उसी प्रकार से सनातन बचाओ यात्रा उन्होंने निकाली। सनातन धर्मावलंबी सब एक हों, छुआछूत हटे, पूरे सारे देश के लोग एक हों, अपने बीच में जो हमारे मतभ्रम फैले वो सब दूर हों, इसके लिए उन्होंने यात्रा निकाली। उस पर हाय तौबा क्यों?
तो आप भाजपा से हैं, आपको लगता है कि आप उनकी इस यात्रा से भाजपा को बहुत लाभ नहीं, होता है? भाजपा लाभ और इनडायरेक्ट लाभ। लाभ की कोई बात नहीं हम करते। लाभ यात्रा से होगा कि नहीं होगा वो अलग विषय है, लेकिन यात्रा जिस काम के लिए हो रही है उस काम पर लाभ होगा। जिस एकता की यात्रा के लिए उन्होंने निकाली है, जिस एकता की बात वो करते हैं, वो एकता आएगी। उस एकता का परिणाम दिखाई पड़ेगा समाज में। समाज की कुरीतियां दूर होंगी, समाज में जो भ्रम फैला है वो दूर होगा। ये जो जाति 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 गणना चिल्लाते हैं वो लोगों के मन से बाहर होगा कि आखिर होगा क्या है जाति गणना से। ये देश तो ऐसा देश था जहां अगर शादी ब्याह किसी घर में होता था तो कोई जात या छूती नहीं रहती थी जिस जात का काम शादी में न पड़ता हो। अच्छा, फिर प्रेमानंद जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री में 10 में से कितने नंबर देंगे दोनों को, कम या ज्यादा? थोड़ा प्रेमानंद जी जो अपना काम कर रहे हैं उसमें तो 10 में 10 नहीं 10 में 100 नंबर दिए जा सकते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री भी जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग है। दोनों का काम का तरीका अलग है, दोनों के काम अलग है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो जागरण का काम कर रहे हैं वो अलग है जी जी, लेकिन प्रेमानंद जी जो काम कर रहे हैं, जो धर्म उपदेश दे रहे हैं, जो बैठ करके शिक्षा दे रहे हैं वो अलग है। एक पढ़ाई स्कूल में होती है, एक माता पिता पढ़ाते हैं। आप कहेंगे माता पिता और उनमें किसको दोनों में अंतर किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, तो दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। आपका क्या मानना है, किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं उनके आदर्शों और विचारों को सुनकर इंसान अपने जीवन में ढाले। देखिए, दोनों का जो कर्तव्य है दोनों अलग है। एक चलना सिखा रहे हैं और एक कैसे चलना है वो दिखाते हैं। अच्छा, एक चलना सिखा रहे हैं और एक कैसे चलना है वो बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, कैसे हमको अपने सनातन धर्म को बचाना है, कैसे हमारे सनातन धर्म को हमें अपने हिंदू भाइयों को एक करना है, वो उनसे सीखना चाहिए, है ना। और उनके प्रेमानंद जी महाराज जी के जो उपदेशों विचारों को सुनकर जो अंदर से अंतरात्मा अंदर जो एक इंसान के अंदर विचार आता है वो उनका सुनने लायक है। बहुत बढ़िया, मतलब दोनों को आप 10 नंबर बोलेंगे, 10 उनको 10 दोनों जिंदाबाद। आपका क्या कहना है? बड़े हिंदुत्व के चेहरा है आप और हिंदू धर्म की एकता के लिए, सनातन एकता के लिए यात्रा की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक भगवान राम है तो दूसरा भगवान कृष्ण है। दोनों का अवतार श्री विष्णु भगवान का अवतार है, तो दोनों के नंबर तो बराबर होने चाहिए। हाँ, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उनका रोल प्रेमानंद जी महाराज निभा रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने जिस तरह से कूटनीति और राजनीति करके दुष्टों का विध्वंस किया था और समाज को एकता के सूत्र में बांधा था, पांडवों को राज तिलक दिया था, पांडवों को अखंड राज दिया था, उसी तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदू अखंड राष्ट्र की बात करते हैं और अखंड राष्ट्र के लिए उन्होंने जो पदयात्रा तय जरूर रहे। देखो, पर जब पहला दिन था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का तो दिग्विजय सिंह के बेटे शामिल हुए थे पहले ही दिन में, और वो गाय को क्या बोलते हैं? माँ नहीं पशु है। वो आतंकी हाफिज सईद को क्या बोलते हैं? हाफिज सईद साहब बोलते हैं। ये अंतर है कि नहीं? अंतर बिल्कुल नहीं। अभी आपने अध्यक्ष जी जब राजनीति में आए तो आपने नोटों का कि नहीं, आप राजनीति की बात करने लगे। राजनीति की बात करेंगे तो हर राजनीति के चेहरा अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सामने वाले की चप्पल भी चाट सकता है, सामने वाले की चप्पल भी चाटने को तैयार हो सकता है। तो यात्रा तो आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह का बेटा इसलिए पहुंच गया। बिल्कुल, जो गाय को गौ माता न मानता हो, उसको खाने की वस्तु मानता हो, उसको मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो चप्पल चाटने वहां गया था। और बिल्कुल, देखिए, बहुत आक्रामक तेवर दिखाए इन्होंने अभी तक। आपका क्या कहना है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रेमानंद जी महाराज को लेकर? प्रेमानंद जी महाराज ज्ञान की नदी बहा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री समाज को जोड़ रहे हैं, और दोनों का कार्य एक ही है। वो समाज को ज्ञान दे करके समाज को एकत्रित कर रहे हैं, वो यात्रा करके एकत्रित कर रहे हैं, और दोनों 100 में 100 नंबर पाने के हकदार हैं। अच्छा, आप यहाँ एक अकेली महिला हैं, क्या कहना है आपका इन दोनों महान विभूतियों पर जो एक सनातन को एक करने के लिए निकले और एक सनातन को धर्म प्रचार करते हैं? दोनों एक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को जोड़ रहे हैं, जो हमारा थोड़ा सा पिछड़ गया था, अब उसी में पिछड़ गया था चुनाव में क्या? नहीं, चुनाव में नहीं था थोड़ा, पर सनातन का तो कोई जोड़ ही नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम सब हिंदू एक हैं। जात पात को बांटने की जो राजनीति चल रही थी वो सबको खत्म। आप जाति को नहीं मानेंगी ना? नहीं, जाति को मैं नहीं मानती हूँ। मैं हिंदू हम सब एक है, कोई जाति पात नहीं। हाँ, एक अंतिम व्यक्ति अब हमारे सामने है, क्या कहना है आपका इन दोनों महान विभूतियों पर? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी और सिद्ध पुरुष हैं और हमारे ऐसे महापुरुष सनातन से चले आए। जब से पृथ्वी आई और ईश्वर ने यहाँ मनुष्य रूपा के बाद जैसे सृष्टि का यहाँ अवलोकन हुआ, तो उसके बाद से हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो जब ये चली सृष्टि, तो तभी से हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे परंपरा ढालना है, कैसे सद्भाव को परिवर्तन करना है, लोगों को कैसे उनको आचरण में चलना है। जी जी, यानी मानव को मानवता के रूप में कैसे चलना है, ये हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी ने जो है बता रहे हैं बैठ करके, और हमारे जो समाज को
जो अलग विलग करने वाले जो लोग उनको अलग कर रहे हैं, उनको एक जोड़ने का काम, एक सूत्र में बांधने का काम हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दोनों को कितने नंबर बराबर बराबर या कम या ज्यादा? बराबर दोनों को नंबर देना चाहते हैं। और हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर और प्रेमानंद जी महाराज पर अगर पसंद पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप? देखिए, पसंद की जहाँ बात करेंगे तो मैं अपना, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप देखेंगे तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं महाराज जी, वो मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है या क्यों पूजनीय है क्योंकि वो सिद्धि प्राप्त हैं। जी जी। उनकी उम्र हमारी उम्र के आसपास ही है, मतलब 26 या 27 साल की उम्र है। जी जी। तो इस एज पे उन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त की है, या उनका आप जन्म पत्रिका भी देखे होंगे, तो जो जीवन परिचय है उसके आधार पे देखा जाए तो कितनी गरीबी में थे और क्या स्थिति थी उनकी। आज वो 51 बहन बेटियों के 251 या 151 बहन बेटियों की शादी भी करवा रहे हैं। साथ साथ समाज के लिए या कहें सनातन धर्म के लिए इतना ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। और हमें जितने भी हिंदू एकता के लोग हैं, जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, उनके लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। जी। वहीं मैं बात करूं अगर प्रेमानंद जी महाराज पे, तो वो मतलब एक संत के रूप में उभर के आए हुए हैं। और उनकी रील्स वगैरह भी अपन लोग देखते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग उनको रील के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं। तो वहाँ से देखा जाए तो उनकी जो भक्ति कैसे करनी है, वो भाव कैसे, मतलब एक भक्त का भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, उस चीज़ को वहाँ से मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। और मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ उनकी वजह से। और जो शास्त्री जी हैं, उनसे तो प्रभाव डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर के है कि हमारे सनातन के विषय में इतना कुछ बोलना और साथ में सनातन को उजागर करना, लोगों के सामने लेके आना। आज विदेशों में भी लोग जान पा रहे हैं हमारे धर्म को, या उनके माध्यम से कहीं ना कहीं वो भी एक माध्यम है जिनकी वजह से जान पा रहे हैं। तो मैं तो दोनों महान व्यक्तित्व वाले लोगों को प्रणाम करता हूँ। और मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि जो दोनों लोग हैं अपने अपने जगह पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। दोनों महान विभूतियां हैं, दोनों की अपनी चिर परिचित अंदाज है, लोकप्रियता है, और इसके बावजूद लोग क्या सोचते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है।